हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सब का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर पर। दोस्तों, आज जिस मुल्क की हम सैर करने के लिए जा रहे हैं, आप इस मुल्क के थाई मसाज से बिल्कुल वाकिफ होंगे, लेकिन शायद आप इस मुल्क के बारे में ये नहीं जानते होंगे कि ये मुल्क जनूबी एशिया का वो वाहिद मुल्क है जिसको कोई भी यूरोपियन मुल्क नहीं हथिया सका। तभी तो इस मुल्क को दी लैंड ऑफ फ्री के नाम से भी जाना जाता है। ये मुल्क अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है और दुनिया के सब जानवरों में से 10% तो इस मुल्क में ही मौजूद हैं। आज भी इस मुल्क में आपको 8 से 10,000 हाथी देखने को मिलते हैं और हाथियों की सबसे नायाब नस्ल व्हाइट एलिफेंट भी सिर्फ इसी मुल्क में देखने को मिलेगी आपको। दुनिया का सबसे मशहूर एनर्जी ड्रिंक रेड बुल भी इसी मुल्क की देन है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज के इस एपिसोड में हम आपको थाईलैंड के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक बताएंगे। आपको बताएंगे कि थाई मसाज की आड़ में यहाँ कौन से काम किए जाते हैं और इन लोगों का हाथियों से इतना गहरा रिश्ता क्यों है। बस ये सब जानने के लिए आपने इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए क्योंकि आपने इस एपिसोड के जरिए थाईलैंड में मौजूद दुनिया की दो सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन बैंकॉक और फी फी आइलैंड की सैर करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देंगे थाईलैंड को ऑफिशियली किंगडम ऑफ थाईलैंड कहा जाता है। मुल्क की आबादी है 60 करोड़ के आसपास और आबादी के मामले में थाईलैंड दुनिया का 20वां सबसे बड़ा मुल्क है। अगर हम आबादी की कसाफत यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो आपको यहाँ 137 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर देखने को मिलेंगे। थाईलैंड में 52% लोग शहरों में रहते हैं और बाकी 48% लोग गाँव में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म है जिसको ऑलमोस्ट 95% लोग फॉलो करते हैं और बाकी 4% में मुस्लिम है और 1% में दीगर मजहबों के लोग शामिल हैं। लफ्ज़ थाई का मतलब है फ्री मैन और लैंड का मतलब है ज़मीन, यानी कि थाईलैंड का मतलब हुआ लैंड ऑफ फ्री यानी आज़ाद आदमी के रहने की ज़मीन। दोस्तों, थाईलैंड का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी है बैंकॉक और बैंकॉक अपने नाइट लाइफ और मसाज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि दिल को राहत देने वाले कुदरती मनाजिर, 5 स्टार लग्जरियस होटल, शॉपिंग मॉल के लिए भी मशहूर है। बैंकॉक खूबसूरत स्ट्रीट और मंदिरों का शहर भी है। बैंकॉक थाईलैंड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी है और रोजगार ज्यादा होने की वजह से थाईलैंड के ज्यादातर लोग इसी शहर में रहते हैं। दोस्तों, चारों तरफ से समुद्रों से घिरे बैंकॉक को एशिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ की स्ट्रीट, थाई मसाज, नाइट लाइफ, पुराने मंदिर सभी सियाहों को अपनी तरफ माइल करते हैं और इनमें से सबसे मशहूर है सफारी और मरीन पार्क। मरीन पार्क में आप डॉल्फिन के ऐसे करतब देख सकेंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। और सफारी वर्ल्ड तो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू है। जी फ्रेंड्स, आपका कभी बैंकॉक जाना हो तो आप यहाँ मौजूद ग्रैंड पैलेस देखना ना भूलें क्योंकि ये जगह थाईलैंड में टूरिस्ट के लिए बहुत ही अहम है। यहाँ आपको पुराने दौर के बादशाह के लाइफ स्टाइल के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि कितनी रॉयल लाइफ गुजारते थे वो। और बैंकॉक को सिटी ऑफ मिलियनर्स भी कहा जाता है क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक बैंकॉक में 70,000 मिलियनर्स रहते हैं जिनके पास $30 मिलियन के एसेट्स मौजूद हैं। दोस्तों, बैंकॉक के लोग बहुत ही खुश मिजाज होते हैं। वो जल्द ही आपके साथ घुल मिल जाते हैं और टूरिस्ट को भी बहुत इज्जत देते हैं। और बैंकॉक की लड़कियां भी बहुत फ्रेंडली नेचर की होती हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि बैंकॉक की लड़कियों से दोस्ती करना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, थाईलैंड में इंसानी जिंदगी की कदीम आसार 20,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और चावल यहाँ 2000 BC में भी उगाया जाता था, यानी कि चावल की कदीम तारीख भी हमें पता चलती है। यहाँ थाईलैंड के लोग ताई नामी कौम से बिलोंग करते हैं जो कि अब खत्म हो चुकी है और ये लोग वियतनाम से उठकर थाईलैंड को आबाद करने आए थे। दोस्तों, थाईलैंड में मौजूद बर्मा सियाम रेलवे को वस्त और दुश्वार गुजार रेलवे लाइन कहा जाता है। 415 किलोमीटर तक लंबा ये रेलवे ट्रैक थाईलैंड के शहर बैंकॉक से शुरू हो जाता है और बर्मा के शहर थनबुयु जायात तक फैला हुआ है। ये रेलवे जापानीज गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1940 से लेकर 1944 के दरमियान बनवाई थी और इसको बनाने का मकसद जापानीज आर्मी के लिए सोल्जर्स और आर्मरी लेकर जाना था। इस रेलवे लाइन को बनाने में ऑलमोस्ट 80,000 लोगों की जानें गई थी जिसकी वजह से बर्मा सियाम रेलवे को डेथ रेलवे भी कहा जाता है।
दोस्तों आपने फुल मून पार्टी के बारे में कभी सुना है? नहीं तो आपको बता दें कि थाईलैंड में फुल मून पार्टी मुनक्किद की जाती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाहर से आए लोग ही शिरकत करते हैं। 1988 के दौरान यूरोपियन लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे और आसमान में चांद भी पूरा निकला हुआ था। इसके बाद से ही इस पार्टी का नाम फुल मून पार्टी रख दिया गया और ये सिलसिला बढ़ता गया। देखते ही देखते ये तादाद सैकड़ों से हजारों में कैसे तब्दील हुई इसका कोई अंदाजा नहीं। ये पार्टी हर महीने में एक बार ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें 25 से 30 हजार लोग शामिलियत करते हैं। 2014 में गवर्नमेंट ने इस पार्टी पर बैन भी लगाया था क्योंकि इस पार्टी में ड्रग डीलिंग और गंदे काम होना शुरू हो गए थे, लेकिन पब्लिक की पुरजोश डिमांड पर सरकार को भी इनकी डिमांड पूरी करना पड़ी। दोस्तों आपने रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का नाम तो सुना होगा और शायद पिया भी हो, और आपको शायद ये लगता होगा कि ये ड्रिंक ब्रांड अमेरिका या फिर किसी यूरोपियन मुल्क का है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेड बुल थाई ब्रांड है और इसको बनाने वाले का नाम चेलियो युविधिया है जो कि थाईलैंड के किसान हैं, और इन्होंने ये ड्रिंक किसानों के लिए बनाया था जो कि पूरा दिन काम करके थक जाते थे। और चालियो युविधिया थाईलैंड के दूसरे सबसे अमीर आदमी है जिनकी नेटवर्थ $5 बिलियन है। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि ऑर्किड फूलों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर थाईलैंड है? आपको हैरानी होगी ये जानकर कि थाईलैंड में ऑर्किड फूलों की 1000 स्पीसीज पाई जाती हैं और थाईलैंड ऑर्किड फूलों की एक्सपोर्ट से तकरीबन $2.5 बिलियन का बिजनेस करता है। दोस्तों थाईलैंड में बंदर आपको हद से ज्यादा देखने को मिलेंगे और यहाँ के लोग बंदरों का ध्यान भी खूब अच्छे से रखते हैं। यहाँ पर हर साल मंकी बूफे फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें होता यह है कि ये लोग बंदरों को हर फ्रूट खिलाते हैं। आसान लफ्जों में आप इसे बंदरों की दावत भी कह सकते हैं। दोस्तों थाईलैंड वो वाहिद मुल्क है जहां आपको दुनिया के सबसे बड़े और सबसे छोटे जानवर भी देखने को मिल जाएंगे। जी दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सांप भी थाईलैंड में पाया जाता है जिसका नाम है रेटिकुलेटेड पाइथन, जो कि लगभग 33 फीट लंबा होता है। ये सांप बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत से बड़े जानवरों को अपना शिकार बना लेता है। और दुनिया का सबसे छोटा जानवर बम्बल बी बैट, ये भी आपको थाईलैंड में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा थाईलैंड को द कंट्री ऑफ एलिफेंट भी कहा जाता है। और आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि आज के दौर में भी थाईलैंड में 10,000 हाथी मौजूद हैं और हाथियों की सबसे नायाब नस्ल व्हाइट एलिफेंट भी थाईलैंड में पाई जाती है। यहाँ के लोग हाथियों को अपने बच्चे या फिर भाई की तरह रखते हैं। दोस्तों थाईलैंड में बैंकॉक के बाद अगर कोई जगह मशहूर है तो वो है फुकेट। जी फ्रेंड्स, फुकेट थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है जहां अक्सर लोग अपने हनीमून के लिए जाते हैं। यहाँ के समंदर का नीला पानी, तेज चलती हुई हवा, दूर से दिखने वाले घने दरख्त, वाकई में बेस्ट हनीमून स्पॉट है फुकेट। और फुकेट स्कूबा डाइविंग के लिए भी जाना जाता है। आप यहाँ आकर समंदर के अंदर की दुनिया के नज़ारे भी कर सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है थाईलैंड के बारे में बताए गए अमेजिंग फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको सबसे अच्छा कौन सा फैक्ट्स लगा और क्या आपने कभी थाईलैंड का विजिट किया है। इस बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।